राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे यमराज जी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। उस हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत हाथी की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचे। वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी ने निकाला तो देखा कि हाथी ने अपने जीवन में काफी अच्छे कर्मों से रहा है। उसने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। तब यमराज जी ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई भी बुरा कार्य नहीं किया। तुमने काफी अच्छे से अपना जीवन जिया है। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ हाथी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? तब हाथी हाथ जोड़कर यमराज जी से कहने लगा कि हे धर्मराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी योनि में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर अब यमराज जी काफी परेशान हो जाते हैं और यमराज जी कहते हैं, हे हाथी, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। और तब हाथी कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। आपको इंसानों के विषय में शायद ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यमराज जी बोले, हाथी, मुझे कैसी जानकारी नहीं है? तुम देखो यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो फल मिल रहा है उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार भी करते हैं। ऐसे में हाथी कहता है कि महाराज, मेरा मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से आपका पाला नहीं पड़ा है। यह तो मृत हैं, यह तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा सुनकर यमराज जी हाथी की बातों से बड़े हैरान हो गए। तब यमराज जी ने कहा, ठीक है हाथी, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यहीं जीवित मंगाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें वापस उसी मालिक के पास भेज दूंगा। तुम्हें उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहां तुम पहले थे। हाथी ने अब यमराज जी की शर्त मंजूर कर ली और यमराज जी को भी हाथी की बातें काफी दिलचस्प लगी। वह किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हो गए थे। अब यमराज जी ने अपने यमदूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि यमदूतों, जाओ और जाकर इस हाथी के मालिक को जीवित ले आओ। अब यमराज जी की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी के मालिक के पास पृथ्वी लोक पर पहुंच गए, लेकिन अब उनके सामने परेशानी यह थी कि वे हाथी के मालिक को लेने धरती पर तो आ गए हैं, पर धरती पर से जीवित मनुष्य को लेकर जाएं तो जाएं कैसे? इसलिए वे यमदूत हाथी के मालिक का सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वहां से वे लोग एक तरफ उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हाथी के मालिक की नींद खुली तो उस मालिक ने देखा कि यह मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाथी के मालिक का नाम मनीलाल था
और मनीलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान पर उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन चारों यमदूतों से पूछा कि आप कौन हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तब हाथी का मालिक कहता है, यह यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर यमदूतों ने कहा, आज वहां पर एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज जी से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। तब मनीलाल कहता है, अरे वह तो मेरा हाथी है जिसकी आज मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर क्यों बुला लिया? तब परेशान होकर मनीलाल ने कोई तरकीब सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे उसके पलंग पर ही एक कलम और कागज मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वह यमलोक पहुंच गए। जब वो यमराज के सामने मनीलाल पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, यह लो हाथी, तुम्हारा मालिक भी आ गया है। अब यह अदना सा इंसान यह भला क्या कर लेगा? हाथी बोला, महाराज थोड़ा सब्र कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तब वह बोला, इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुककर मनीलाल कहता है, यमराज जी क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तभी यमराज जी कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो? तब मनीलाल कागज यमराज जी को देते हुए कहता है, यह लीजिए महाराज, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। और यह वही कागज था जिस पर उसने आते हुए जो मनीलाल ने कुछ लिखा था। जब यमराज ने वो कागज खोलकर पढ़ा तो यमराज जी तो हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। उसके बाद यमराज जी ने खुद मनीलाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज जी से कहा कि यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तब हाथी कहता है कि महाराज आप देख लीजिए आगे आगे होता है क्या। तभी मनीलाल कहता है कि अब से स्वर्ग और नरक का झंझट ही खत्म। सभी के सभी स्वर्ग में जाएंगे और नरक में कोई नहीं रहेगा। अब देखते ही देखते नरक में रहने वाले लोग स्वर्ग में आ गए। अब नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती वो सीधा स्वर्ग जाता। इधर मनीलाल मन ही मन में यह सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज जी के सामने आएगी तो मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए और चित्रगुप्त से कहा कि यहाँ जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ कि किसने कितने कर्म और किसने कितने कुकर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त ने सबके बारे में मनीलाल को बता दिया कि किसने कौन सी किसको सजा मिलनी है। तब मनीलाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तब मनीलाल हाथी की ओर देखकर बोला, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी तुमने अपने पीछे बुला लिया। हाथी मनीलाल के नजदीक जाकर बोला कि मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप यमलोक के मालिक कैसे बन गए? मनीलाल ने कहा कि हाथी, यह राज की बात है तो मैं कैसे तुम्हें बता दूं। हाथी बोला, मालिक मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर मैं रहूंगा, लेकिन यह राज मुझे बता दो।
तब मनीलाल ने उसे बताया कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज था। मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज, धरती से जो भी मनुष्य जो आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा जो हैरान हो गया हाथी। फिर उसने मनीलाल से कहा कि मालिक, कृपया करके मुझे भी इंसान ही बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा। मनीलाल बोला, ठीक है, लेकिन यह बात किसी को बताना मत। हाथी ने हाँ में सिर हिला दिया और धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत गए। स्वर्ग के लोग बढ़ते जा रहे थे, नरक लोग जाने बंद हो चुके थे। नरक का तो द्वार ही बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब नरक का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। उधर भगवान श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि यमलोक में ऐसा कौन आ गया जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़कर जो यह काम किया है। आखिर कौन है वह जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। यह सोचकर स्वयं भगवान विष्णु यमलोक में आए और उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर जो बैठे हुए हैं। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा, यमराज जी, तुम बाहर द्वार पर क्यों बैठे हो? यमलोक को कौन चला रहा है? तब यमराज जी कहने लगे भगवान विष्णु से कि आप क्या कह रहे हो महाराज? आप ही ने तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप भी इस तरह से अनजान बन रहे हो। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर थे और उस पर आपके हस्ताक्षर भी हैं। आपको यकीन नहीं होता तो यह देखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने इंसानों को यमलोक में नियुक्त किया है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह? फिर भगवान विष्णु थोड़ा सोचकर कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को यमलोक तो नहीं बुला लिया? तब यमराज जी कहते हैं, भगवान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक जीवित इंसान को ही यमलोक में मंगाया है। तभी यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी घटना भगवान श्री हरि विष्णु को बताई। यमराज जी की बात सुनकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया और उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए हैं। अगर यह पत्र वह तुम्हें नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते। तुमने उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे तुम्हें लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए और वह उन्हें सारा माजरा समझ चुका था। अब उन्हें सारी बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, इस मनुष्य की रचना तो आपने काफी अद्भुत की है। जैसे ही भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक आए तो मनीलाल अपने सिंहासन से उठकर नीचे आ गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मनीलाल, तुम बहुत चालाक हो। देखो, ये यमराज जी जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो यह मुझे खुश करने में लग गया। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं। यमराज ने हाथी से कहा कि गजराज, तुम शर्त जीत गए हो। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई नहीं है, परंतु मैं गलत निकला। पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए।
अब हाथी यमराज से शर्त जीत चुका था। ऐसे में उसने यमराज जी से कहा कि यमराज जी, आप मुझे भी मनुष्य बना दें। यमराज जी ने हाथी की शर्त मान ली और मनीलाल को भी वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी, यानी कि मनीलाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं थी। वह फिर से आम आदमी की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को हर हाल में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वह चाहे तो किसी भी मुसीबत से जो निकल सकता है, अगर वह आसानी से हर मुसीबत का सामना कर सकता है, जैसे मनीलाल ने किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।